सचिन की झूठी कहानी से रेणुका ने बदला फैसला। दिलीप ने मांगी माफी। देखिए उड़ने की आशा की नई कहानी का मोड़। तो कहानी की शुरुआत होती है रेणुका से, जो शकुंतला के घर से कुछ सामान लेकर अपने घर लौटने की तैयारी कर रही होती है। जाते वक्त वह मजाक में कहती है कि अब शकुंतला को उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और रेणुका सोचती है कि शायद परेश उसे लेने आया है। जब शकुंतला दरवाजा खोलती है तो सामने सायली, जूही, शोभा, सचिन और दिलीप को देखकर चौंक जाती है। शकुंतला उन्हें अंदर बुला लेती है। रेणुका, जो पहले ही जाने के लिए तैयार खड़ी थी, यह सब देखकर हैरान हो जाती है और शकुंतला से पूछती है कि यह सब लोग यहाँ पूरे दलबल के साथ क्या कर रहे हैं। सायली जवाब देती है कि वे सब रेणुका से मिलने आए हैं। रेणुका फिर व्यंग्य में पूछती है कि क्या सायली ने कोई मेडल जीता है जो दिखाने आई है। तभी शोभा हाथ जोड़कर रेणुका से माफी मांगती है और कहती है कि उसके बेटे ने जो किया वह एक बहुत बड़ी गलती थी। रेणुका गुस्से में कहती है कि यह छोटी मोटी गलती नहीं थी, उसने भरे बाजार में उसका पर्स चुराया था। शोभा फिर से माफी मांगती है और कहती है कि रेणुका चाहे तो उसे मार सकती है, लेकिन कृपया उसे माफ कर दे। इस पर रेणुका बोलती है कि उसके माफ करने से क्या बदल जाएगा, जो नुकसान होना था वह तो हो गया। तभी सचिन बात में हस्तक्षेप करता है और रेणुका को याद दिलाता है कि मेहमानों से बात करने का शिष्टाचार निभाना चाहिए। रेणुका झल्लाकर कहती है कि उसे इन लोगों से कोई बात नहीं करनी। वह शकुंतला से कहती है कि इन्हें यहाँ से भेज दो। सचिन फिर कहता है कि भले ही रेणुका उसे बेटा न माने, कम से कम काकी का दामाद समझकर बात तो कर सकती है। इस पर रेणुका फिर से तंज कसते हुए कहती है कि ऐसा कौन सा कारनामा कर लिया है सचिन ने जो उसे बेटा माना जाए। जवाब में सचिन कहता है कि वह जता नहीं रहा, बस बता रहा है और यह समझने के लिए एक माँ का दिल चाहिए। शकुंतला दोनों के बीच की बहस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन कहता है कि वह लड़ने नहीं आया है। वह आगे बताता है कि जब उसे दिलीप की चोरी का पता चला था तो उसी वक्त उसने उसका हाथ तोड़ दिया था। यह सुनकर रेणुका चौंक जाती है। फिर सचिन कहता है कि दिलीप ने जो किया वह गलत है, लेकिन वह अब सुधरना चाहता है और उसे एक मौका मिलना चाहिए। इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए और रेणुका में इतनी समझदारी और बड़पन है कि वह उसे जरूर माफ कर देगी। सायली भी रेणुका से माफी मांगती है और कहती है कि बाड़ू की गलती के लिए वह शर्मिंदा है। शोभा, जूही और दिलीप भी हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। सचिन फिर कहता है कि रेणुका ने केस वापस लेकर बड़पन दिखाया है और दिलीप की जिंदगी बचा ली है। वे सब केवल इसलिए आए हैं ताकि दिलीप अपनी गलती मान सके और माफी मांग सके। लेकिन रेणुका नाराज हो जाती है और कहती है कि वह शकुंतला के घर में शांतिपूर्वक रह रही थी, लेकिन इन सब लोगों ने आकर उसकी शांति भंग कर दी। वह कहती है कि भगवान भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करते जो दूसरों का हक छीन कर खाते हैं। शोभा गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि बाड़ू बच्चा है और उसने नासमझी में गलती की है, इसलिए उसे श्राप ना दे। शकुंतला भी रेणुका को समझाती है कि पुराने जख्मों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं। जूही कहती है कि बाड़ू गलत संगत में पड़ गया था और बहक गया, लेकिन रेणुका इस तर्क को मानने से इनकार कर देती है। तभी सचिन नाराज होकर कहता है कि अगर कोई और होता रेणुका की जगह तो वह भी ऐसा ही करता और इसलिए उन्होंने ही उससे केस न करने की विनती की थी। फिर सचिन कहता है कि रेणुका के केस करने के कारण उन्हें वकील को 5 लाख रुपए देने पड़े। यह सुनकर रेणुका हैरान रह जाती है और सोचती है कि वकील ने तो उसे सिर्फ 1 लाख रुपए ही दिए थे। वह मन ही मन सोचने लगती है कि अगर वह मना नहीं करती तो उसे और भी पैसे मिल सकते थे। सचिन आगे कहता है कि ये 5 लाख रुपए जुटाने में उनकी क्या हालत हुई, ये सिर्फ वही जानते हैं। फिर वह कहता है कि अगर रेणुका पहले ही मान जाती तो यह सब टल सकता था। फिर शोभा दिलीप को इशारा करती है और दिलीप रोते हुए रेणुका से माफी मांगता है। वह अपनी गलती स्वीकार करता है और केस वापस लेने के लिए रेणुका का शुक्रिया अदा करता है। तब जाकर रेणुका थोड़ा शांत हो जाती है और शोभा भी उसका आभार व्यक्त करती है। इसके बाद शोभा, जूही और दिलीप वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सचिन रेणुका से कहता है कि अब जब सब कुछ सुलझ चुका है तो वह गुस्सा छोड़कर घर वापस चले। लेकिन रेणुका कहती है कि वह उस घर में वापस नहीं जाएगी जहां उसकी कोई इज्जत नहीं है। इस पर सायली उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, परेश भी उसके बिना खुश नहीं है। रेणुका कहती है कि अगर परेश को इतनी ही चिंता है तो वह खुद क्यों नहीं आया उसे लेने। तभी सचिन नाटक करने लगता है और कहता है कि ठीक है, अगर रेणुका नहीं आना चाहती तो ना आए।
फिर वह सायली को बताता है कि परेश तो हमेशा के लिए गांव जा रहा है और उसकी बस आज ही है। वह कहता है कि अगर रेणुका चाहे तो उसे रोक सकती है, वरना वह चला जाएगा। शकुंतला यह सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या परेश सच में गांव जा रहा है। सचिन कहता है कि हाँ, वह बहुत दुखी है और जब वह आ रहा था तो उसने देखा कि परेश अपना बैग पैक कर रहा था। फिर वह एक कहानी सुनाता है कि उसका एक दोस्त भी अपनी पत्नी के छोड़ने के बाद टूट गया था। वह हर दिन नदी किनारे पत्थर फेंकता था। फिर एक दिन उसे एक काकी मिली और दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्त ने अपनी पत्नी को तलाक के कागज भेज दिए और फिर दोनों ने तलाक ले लिया और हनीमून पर शिमला चले गए। ये सब सुनकर रेणुका चौंक जाती है। सचिन फिर कहता है कि परेश बहुत रोमांटिक है और अगर रेणुका ने उसे नहीं रोका तो कहीं वह भी ऐसा न कर बैठे। सायली भी रेणुका से कहती है कि वह बाड़ू की गलती की सजा खुद को और परेश को क्यों दे रही है। सचिन फिर कहता है कि अब कुछ कहने सुनने का कोई फायदा नहीं और वह सायली को लेकर निकल पड़ता है। बाहर आते ही सायली पूछती है कि परेश कब गांव जा रहे हैं, तो सचिन हंसकर कहता है कि यह सब तो उसने सिर्फ रेणुका को झटका देने के लिए कहा है। वह कहता है कि रेणुका चाहे जितना भी गुस्सा दिखा ले, लेकिन वह परेश के बिना नहीं रह सकती और अब वह घर भागकर जाएगी। उधर अंदर रेणुका शकुंतला से कहती है कि उसे नहीं लगता कि परेश इतनी सी बात पर तलाक देगा, लेकिन शकुंतला कहती है कि आजकल तलाक 2 मिनट का काम है और अब उम्र नहीं देखी जाती। वह कहती है कि एक गई तो दूसरी आ जाती है। यह सुनकर रेणुका घबरा जाती है और कहती है कि उसे अभी अपने घर जाना ही पड़ेगा। वह हड़बड़ी में अपना सामान उठाती है और घर के लिए निकल जाती है। दूसरे दृश्य में रोशनी शिखा से फोन पर बात कर रही होती है और बताती है कि रेणुका ने दिलीप के खिलाफ केस वापस ले लिया है। शिखा हैरान होती है क्योंकि उसे लगा था कि रेणुका दिलीप को जेल भेजे बिना मानेगी नहीं। रोशनी भी यह सोचकर परेशान है कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। शिखा पूछ तो जैसे ही चिट्टी का फोन कट होता है, रोशनी की परेशानी और बढ़ जाती है। वो बुरी तरह से उलझ गई है। एक ओर तेजस लगातार पैसों के लिए दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ चिट्टी की धमकियां उसके होश उड़ाए दे रही हैं। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अगर उसने पैसे का इंतजाम जल्द नहीं किया तो पुलिस बारात लेकर आ जाएगी और उसे पकड़कर ले जाएगी। वह खुद से कहती है कि ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी किसी भगवान ने नहीं बल्कि हिंदी फिल्म के ड्रामा राइटर ने लिखी हो। हर तरफ गोलमाल, हर तरफ प्रेशर और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उधर अगले सीन में रेणुका अपने घर वापस लौटती है। जैसे ही वह दरवाजे के पास आती है, सचिन उसे रोकता है। ठीक उसी वक्त परेश भी वहां पहुंच जाता है और रेणुका को देखकर उसकी आंखों में खुशी छलक पड़ती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ कहते नहीं हैं। रिया और रोशनी भी कमरे से बाहर आ जाते हैं और रेणुका को देखकर बहुत खुश होते हैं। वे उसे अंदर ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से सचिन उन्हें रोक देता है। इस पर रेणुका भड़क जाती है और सचिन से सवाल करती है कि वो होता कौन है उसे रोकने वाला, लेकिन सचिन उसे घर के अंदर देखने को कहता है। तभी रेणुका देखती है कि सायली आरती की थाली लेकर आ रही है। साली उसे समझाती है कि ये सब स्वागत के लिए है। सचिन हंसकर कहता है कि घर की लक्ष्मी वापस आ गई है, इसलिए आरती होना जरूरी है। रेणुका रिया और रोशनी को भी आरती में शामिल होने को कहती है। तीनों बहुएं मिलकर उसकी आरती उतारती हैं। फिर सचिन कहता है कि रेणुका को नई दुल्हन की तरह दाहिना पैर आगे रखकर चावल गिराना चाहिए, लेकिन रेणुका कहती है कि वो कोई नई दुल्हन नहीं है। परेश तुरंत कहता है कि जब वो रूठ कर गई थी तो वह भी तो नई दुल्हन की तरह ही गई थी। आखिरकार वह मान जाती है और दुल्हन की तरह ही घर में प्रवेश करती है। घर में घुसने के बाद परेश रेणुका से सवाल करता है कि जब वह हमेशा कहती थी कि यह उसका घर है तो फिर उसे छोड़कर क्यों गई। तेजस बीच में आकर कहता है कि उसने और रोशनी ने बहुत कोशिश की थी उसे रोकने की, लेकिन वह नहीं मानी। वह इतना दुखी था कि ठीक से खाना भी नहीं खाया। सचिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह तो होटल से खाना खाकर आता था और अब यहाँ इमोशनल ड्रामा कर रहा है। परेश फिर से पूछता है कि रेणुका आखिरकार लौटी क्यों। रिया याद दिलाती है कि जब वह खुद अपने पति आकाश से लड़कर घर छोड़कर गई थी तो रेणुका ने उसे खूब डांटा था। अब जब उसने वही किया तो उसे कौन डांटेगा। इस पर सचिन चुटकी लेते हुए कहता है कि उसे डांटने का हक सिर्फ आजी को है। रेणुका सबको चुप कराती है। फिर परेश उससे सीधा पूछता है कि क्या वह सच में खुद ही लौट आई या किसी के कहने पर आई है। रेणुका झूठ बोल देती है कि साली और उसके परिवार के लोग माफी मांगने आए थे, इसलिए उसका दिल पिघल गया।
परेश हैरान होकर पूछता है कि क्या साली का परिवार वाकई आया था। सचिन तुरंत उसकी बात की पुष्टि करता है और नाटकीय अंदाज में कहता है कि उन्होंने इतनी सुंदर माफी मांगी कि बाबा की बाई को यानी रेणुका का फूल सा दिल उन्हें माफ करने पर मजबूर हो गया। लेकिन तभी आकाश सवाल उठाता है कि जब उसने रेणुका को फोन किया था तब तो वह पुलिस स्टेशन में थी और शिकायत वापस ले चुकी थी, तो फिर माफी का क्या मतलब। रेणुका कुछ जवाब नहीं दे पाती। तेजस तुरंत बीच में आकर कहता है कि सब लोग उसकी मां को तंग ना करें। फिर वह अकेले में रेणुका से पूछता है कि उसने अपना फैसला क्यों बदला। रेणुका फिर से झूठ बोलती है कि परेश से बात होने पर उसे समझ आया कि वह गलत कर रही थी और उसने खुद को परिवार से अलग करके अपने ही दिल को चोट दी थी। परेश पूछता है कि क्या वह सच में उसकी बातों से प्रभावित होकर लौटी है। रेणुका हाँ में जवाब देती है और साथ ही ये भी कहती है कि अब उसे साली से कोई दिक्कत नहीं है, वो घर में रह सकती है, लेकिन एक शर्त पर उसके घर का कोई भी सदस्य इस घर में कदम नहीं रखेगा। सायली पूछती है कि उसकी माँ और बहन जूही ने क्या गलती की है। रेणुका कहती है कि ये उसका घर है और उसका फैसला अंतिम है। परेश इस बात पर ऐतराज जताता है और कहता है कि कोई अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आ सकता। इस पर रेणुका कहती है कि वे दरवाजे तक आ सकते हैं लेकिन अंदर नहीं। सचिन व्यंग्य करता है कि क्या अब लोग पोस्टमैन बन जाएंगे जो दरवाजे पर आकर सामान देकर चले जाएंगे। रेणुका फिर कहती है कि घर में गहने हैं और अगर उनकी नीयत फिर से खराब हो गई तो। सायली कहती है कि उसके भाई ने गलती की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे परिवार की नीयत पर शक किया जाए। परेश उसे समझाने की कोशिश करता है कि बुरे वक्त में यही रिश्तेदार काम आते हैं, लेकिन रेणुका नहीं मानती। वो कहती है कि उनकी वजह से ही तो घर में झगड़े शुरू हुए। यह सुनकर परेश चिढ़ जाता है और कहता है कि फिर वह घर छोड़ देगा। इस पर रेणुका सहजता से कहती है तो ठीक है, चले जाओ। रेणुका फिर सवाल करती है कि क्या परेश सच में अपनी मां के घर जा रहा था जब वह घर से बाहर थी। परेश जवाब देता है कि गुस्सा सिर्फ औरतों को नहीं आता, मर्द भी घर छोड़ सकते हैं। फिर रेणुका पूछती है कि क्या वो उसे तलाक देने की बात कर रहा था। यह सुनकर परेश चौंक जाता है। तभी तेजस बीच में आकर कहता है कि बाबा इस उम्र में तलाक की बात मत करो। सचिन भी मजाक करता है कि बाबा अगर तलाक ले लें तो उनके पीछे लाइन लग जाएगी, क्योंकि वह इस उम्र में भी फिट और स्मार्ट हैं। सब हंस पड़ते हैं। रिया भी कहती है कि उसने अभी अभी एक खबर पढ़ी थी कि 80 साल के आदमी ने दूसरी शादी कर ली। ये सुनकर रेणुका हैरान हो जाती है और परेश मजाक में कहता है कि अगर 80 वाला कर सकता है तो वह क्यों नहीं। फिर रोशनी गंभीर होकर परेश से पूछती है कि क्या वह सच में तलाक लेना चाहता था। परेश हंसकर कहता है कि उसकी किस्मत में पहले से ही उम्र भर की सजा लिखी है। सचिन तुरंत फिर मजाक करता है कि शादी भी जेल जैसी होती है। सायली चौंक जाती है और पूछती है कि क्या सच में। तो सचिन बात पलटता है और कहता है खुशियों वाली जेल। परेश भी चुटकी लेता है कि पत्नी पर निर्भर करता है कि जेल खुशी वाली मिलेगी या खुदकुशी वाली। सब एक बार फिर हंस पड़ते हैं। अंत में परेश सचिन को डांटता है कि वह अब जाकर अपने काम में लग जाए, नहीं तो दोबारा रेणुका को नाराज कर देगा। सब लोग फिर अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद परेश चाय मांगता है और सायली तुरंत तैयार हो जाती है। लेकिन रेणुका हल्की नाराजगी के साथ कहती है कि क्या अब उसे चाय पूछ कर दी जाएगी। क्या सब भूल गए कि यह उसका चाय पीने का टाइम है। सायली मुस्कुरा देती है और चाय बनाने चली जाती है। उधर रोशनी गहरी सोच में डूबी है। वह खुद से सवाल करती है कि आखिर रेणुका ने अचानक केस वापस क्यों ले लिया। जो महिला कह रही थी कि वो इतनी आसानी से नहीं लौटेगी, वह अचानक कैसे वापस आ गई। रोशनी को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। और इसी रहस्य और नए सवालों के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में माफी, प्यार, परिवार और थोड़ा बहुत गोलमाल सब कुछ देखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको रेणुका का यूटर्न कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उड़ने की आशा के हर नए ट्विस्ट की खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ।